हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और समझा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर। ये जो हमारे दिए हुए हैं इनका हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है, लेकिन उनका बेस क्या होगा ये भी हमें बताया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला बता रहा हूँ, ये हमारा दिया हुआ है और हमें इसका बेस क्या लेना है, 2। क्लियर। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, और इसका बेस क्या होगा, बेस होगा 2। क्लियर। तो अब ये हमारे दिए हुए हैं, हमें इनका बेस चाहिए 2। तो पहले हम इस 8 सभी जितने भी 8 हमारे पास हैं उन सभी के हम फैक्टर्स कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें 8 का पहले हमने किया फैक्टर 4, फिर 2, फिर 2। क्लियर। तो हमारे 8 के फैक्टर क्या आ गए, 8 के फैक्टर आ गए 2 2 2। तो इस 8 के हमारे फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह इसके भी हमारे इस 8 के भी फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके भी 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके भी 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इनके भी 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इसके भी 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। तो ये हमारे इन सभी के हमने फैक्टर कर दिए। बेस 2 के बाद में बात हुई थी तो हमने 8 को 2 से ही डिवाइड किया है। हम 2 2 से डिवाइड करते चले गए हैं और हमारा ये फैक्टर्स हमें मिल गए। एक 8 का हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पहले 8 का हो गया, ये दूसरे 8 का हो गया, ये तीसरे 8 का हो गया, ये चौथे 8 का हो गया, ये पाँचवें 8 का हो गया, ये छठवें 8 का हो गया। ठीक है, सभी 8 के हमारे फैक्टर हो गए। अब हम इन टोटल 2s को काउंट कर लेंगे। कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है टोटल। तो हमने 2 को यहाँ लिख दिया, बेस 2 हो गया। अब टोटल 18 है तो हमने पावर में लगा दिया 18, एंड दिस इज अवर आंसर। क्लियर। ऐसे ही हम बाकी इनको भी करेंगे। अब जैसे इसमें बेस हमारा 4 है तो हम 64 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, केवल 4 से, किसी और से नहीं, ना 2 से ना 8 से, किसी से नहीं, 4 से। और फिर उसके बाद हम लोग काउंट कर लेंगे कितने 4 हैं, फिर उसके बाद बेस 4 लेकर के उतने ही लिख देंगे जितने 4 होंगे। क्लियर। इनको सिंप्लीफाई करना और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्लियर है। तो सिंप्लीफाई करके हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3 इंटू -2। तो अब यहाँ देखिए कि हमारे इन तीनों बेस हमारे कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का पहला रूल था जो कि अगर बेस कॉमन हो तब हम कैसे लिखते हैं, पावर्स को कैसे लिखते हैं। तो हम बेस को कॉमन ले लेते हैं। अब जो पावर्स होती हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं। तो 4 + 6 + -2, -2 है तो हमने +-2 कर दिया। फिर 3, 4 + 6 10 हो गया, 10 प्लस इंटू माइनस -2, तो हमारा हो गया 3 पावर 8, 10 - 2, एंड दिस इज अवर आंसर। क्लियर। अब हमारा नंबर 4 सेकंड देखें। तो नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ 4 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 12। 4 टू द पावर 18 डिवाइड बाय 4 टू द पावर 12 इंटू 4 टू द पावर 3। क्लियर। तो ये
ये और ये, इन तीनों में ही हमारा बेस कॉमन है। और ये हमारा क्या है, 4 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 12। तो अगर हमारे बेस कॉमन होते और उनके बीच में डिवाइड हो रहा होता तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो ये लिख दीजिए आप लोग, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। क्लियर। अब ये दोनों हमारे डिवाइड हो रहे हैं तो हमने 4 को कॉमन ले लिया इन दोनों में से। अब पावर्स को हम क्या करेंगे, पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया। क्लियर। और ये इंटू 4 3, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, हो गया। अब 4 18 माइनस 12 हो गया 6 इंटू 4 टू द पावर 3। क्लियर। अब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बेस हमारे सेम है, तो हमने बेस को कॉमन लिया और पावर्स को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आया कितना, 4 टू द पावर 9 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी आप लोगों के होंगे। अब यहाँ है, यहाँ आप लोगों की को वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो वैल्यूज जब फाइंड करनी है तो इनकी पावर 0 है, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0। तो हमें पता है कि अगर किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहला करके दिखा देता हूँ। तो पहला है हमारा 3 टू द पावर 0 माइनस 2 टू द पावर 0, यही क्वेश्चन है। 3 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, माइनस लगा हुआ है। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जैसा मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, बट अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। अब 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, एंड दिस इज योर आंसर। ओके। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अब हमें ये इवैल्यूएट करना है। ओके। तो इवैल्यूएट करना है तो पहले क्वेश्चन में आते हैं, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 3/11 टू द पावर -5। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे पावर माइनस में है हमारी। क्लियर। अगर पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमारा दिया होता है उसको हम उल्टा कर देते हैं। 3/11 है तो ये हो जाएगा हमारा 11/3, और पावर से माइनस हट जाएगा, ये हो गया 5। ओके। अब इसके बाद 11/3 टू द पावर 5 है, मतलब हमें इसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 11/3 इंटू 11/3 इंटू 11/3 इंटू 11/3 इंटू 11/3। अब इसके बाद आप लोगों को पता ही है कि क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर लीजिएगा एंड आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसको भी समझ लेते हैं। यह हमारा -5 टू द पावर -1 है इंटू 1/5 टू द पावर -1 है। चलिए करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा -5 टू द पावर -1 इंटू 1/5 टू द पावर -1। तो -5 टू द पावर -1 है, तो हमने इसको उल्टा किया तो ये हमारा हो गया। अब इसके अपॉन में 1 है, हमें पता है, जैसा पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताते चला रहा हूँ। तो इसको जब उल्टा कभी भी सिंगल लिखा हो तो अपॉन में 1 मान के चलिएगा, अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया हो। तो हमने इसको उल्टा किया तो ये हो गया हमारा -1/5 टू द पावर 1 इंटू, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो गया हमारा 5। क्लियर। टू द पावर 1, ये 5/1 टू द पावर 1। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पावर 1 है मतलब हम एक ही बार बस लिखेंगे, -1/5 इंटू यहाँ 5/1 पावर 1 है तो ये भी एक बार, तो 5/1। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से तो -1 इंटू 5 अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो 5 इंटू -1 हो गया -5 अपॉन 5 इंटू 5 हो 1 हो गया 5। अब हम 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे, कट रहे हैं दोनों, तो 5 1 5 5 1 5, हमारा आंसर आ गया -1। क्लियर।
इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फिफ्थ वाले को। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है 4 टू द पावर -1 माइनस 6 टू द पावर -1 होल पावर -1, ये कह रहा हमारा क्वेश्चन। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा ये 4/1 है, ये 6/1 है, तो इस पावर में -1 लगा हुआ है। क्लियर। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/4 हो गया, माइनस यहाँ 6/1 है तो 1/6 हो गया, और ये -1। स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपके पास जैसे 3 टू द पावर -1 है तो आप लोग इसको सिंपली 3 लिख सकते हैं। हाँ, अगर माइनस साइन प्लस का 1 है तब हम ऐसा कर सकते हैं, अगर माइनस का 1 है तब फिर हमें पावर लिखनी पड़ेगी अगर माइनस साइन है, और अगर माइनस साइन नहीं है तो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने वही चीज़ किया। अब सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लिया, 12 आया, तो 3 यहाँ 2 होल पावर -1, 3 - 2 हो गया 1, तो 1/12 पावर -1। अब माइनस लगा हुआ है, ये 1/12 है, माइनस लगा है तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो हमारा हो गया 12/1 या फिर 12 आंसर। ऐसे ही आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।